नमस्कार दोस्तों, 2024 में ठेकेदार कैसे बने, आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस कैसे बनता है, ठेकेदार कैसे बना जा सकता है, ठेकेदार बनने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और ठेकेदार बनने के लिए आपको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपके मन में काफी सवाल होते हैं, ठेकेदारी शुरू करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन कराने में कितने पैसे लगते हैं, ठेकेदार बनने के बाद में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये सारे सवालों का जवाब आज इसी वीडियो में दिया जाएगा, इसलिए वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। चैनल यदि आपने अभी तक SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, पहले बात आती है ठेकेदारी के लिए रजिस्ट्रेशन कौन से डिपार्टमेंट में करवाएं। देखिए, सिविल कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं, निर्माण कार्य जिसको कहते हैं वो यदि करना चाहते हैं आप, तो आपको, जैसे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आपको PWD इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। आप यदि छोटे से शुरुआत करने चाहते हैं तो D क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। D क्लास में रजिस्ट्रेशन सबसे कम पैसों में, सबसे जल्दी और आराम से हो जाता है। सवाल आता है, D क्लास रजिस्ट्रेशन करवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, आजकल आधे डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाते हैं उनमें से आधे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास होते हैं। पहला मांगा जाता है आधार कार्ड, जो हर देश के हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है, आपके पास भी होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड यदि आपके पास नहीं है, 90% लोगों के पास में तो नहीं कह सकता, मगर 50% लोगों के पास में पैन कार्ड होता है। यदि आपके पास नहीं है, आप एक वकील की एडवाइस लीजिए। इनकम टैक्स का कोई भी वकील है वो आपको पैन कार्ड उपलब्ध करवा देगा। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो करवाई और महीने 20 दिन में आपका पैन कार्ड आपके जेब में होगा। तीसरा नंबर आता है आपके क्या कहना चाहिए उसको, FDR का, या यूं कह सकते हैं सोल्वेंसी का, या यूं कह सकते हैं आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी D क्लास रजिस्ट्रेशन के लिए राजस्थान में केवल और केवल 50,000 रुपए की होती है, और वो 50,000 की सिक्योरिटी आपकी FD के तौर पे हो सकती है, जो आपकी पहले से बनवाई हुई है, आपके स्वयं के नाम से है और पहले की बनवाई हुई है, वो भी आपकी चल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है आपको नया पैसा इसमें नहीं लगाना पड़ता है। और वो FDR जो आप वहां देंगे, यानी प्लेज करनी पड़ती है उसको, वो प्रक्रिया आपको वो बता देंगे। अधिशासी अभियंता के नाम से प्लेज करनी पड़ती है, और जिस डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहां प्लेज करनी पड़ती है। वो आपको डिपार्टमेंट का बाबू आपको बता देगा, वो प्लेज करवा के आप लगा दीजिए। अब बात आती है FDR का इंटरेस्ट किसके जाएगा। इंटरेस्ट केवल और केवल आपको मिलना है। जिस दिन में FD मैच्योर होगी, आप दूसरी FDR दे दीजिए, वहां प्लेज करके जमा करवा दीजिए, वो FDR निकल जाएगी। आपका इंटरेस्ट आपका जब भी होगा वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हुई प्रक्रिया सिक्योरिटी डिपॉजिट की। अब बात आती है इस प्रक्रिया में और क्या क्या चाहिए। दोस्तों, कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उससे पहले उससे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन बना कर देता है, ये काफी सवाल चैनल पे मेरे से पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ किसी भी तरह का काम किया है, मेसन का काम किया है, आपका एज ए मेसन
सर्टिफिकेट बना करके दे देगा वो, कि आपने मान लीजिए 2 साल 1 साल 3 साल काम किया है उसके पास, तो वो लिख देगा कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट सच एंड सच पर्सन ने मेरे यहाँ एज ए मेसन काम किया है और ये काम के अच्छे जानकार हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने यदि वहाँ सुपरविजन का काम किया है तो वो आपको सुपरवाइजर का वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट दे देंगे। और धीरे धीरे जब आप इसी एक्सपीरियंस की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपको काम करने का तरीका हो जाता है, तो उसके बाद में वो आपको एक सर्टिफिकेट और बना के दे देंगे कि इस आदमी ने मेरे यहाँ इसके सुपरविजन में मेरे यहाँ इतनी लंबी रोड का काम चला, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसके यहाँ आपने काम किया है वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि इसने मेरे यहाँ 3 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये आपको जरूर लगाना पड़ता है। आप यदि आरसीसी वर्क करना चाहते हैं, आरसीसी वर्क का कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको आरसीसी वर्क का लगाना पड़ता है। रोड वर्क का काम करना चाहते हैं तो रोड वर्क का लगाना पड़ता है, और बिल्डिंग वर्क का काम करना चाहते हैं तो बिल्डिंग वर्क का लगाना है शुरू में। बाद में जब आप काम करेंगे, वर्क मिलते जाएंगे आपको, तो आपका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात आती है आपके जो किए हुए काम हैं उनके सर्टिफिकेट लगने लग जाएंगे कि इस आदमी ने यहाँ एक काम किया है और इसकी मूल वैल्यू ये है, इतने दिन में एक टाइम फ्रेम में काम करना था, ये काम कर दिया और ये काम इनका सेटिस्फैक्ट्री पाया गया। तो ये ऐसे आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनते जाते हैं, और धीरे धीरे आप डी क्लास से सी क्लास में, सी क्लास से बी क्लास में, और बी क्लास से ए क्लास और ए क्लास से डबल ए क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाते जाते हैं, और आप एक दिन बड़े ठेकेदार बन सकते हैं। बात आती है ये प्रोसीजर जो मैंने बताया है ये कितने दिन में हो जाता है। देखिए दोस्तों, इनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको और भी मांगे जाएंगे, वो आपको वहाँ के बाबूजी हैं वो बता देंगे। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो मोस्टली बता देते हैं। अब बात आती है सेल टैक्स नंबर, वो भी आपसे मांगे जाएंगे, मगर उनके लिए आप टाइम दे सकते हैं कि 1 महीने बाद में मैं आपको ये सेल टैक्स नंबर दे दूंगा, और ये आपका रजिस्ट्रेशन होता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है। विद इन टाइम आप वहाँ डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। महीने भर की प्रक्रिया इसमें लग जाती है। अब बात आती है ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, दोनों ही प्रक्रिया हैं। मैं कहूँगा आप ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन जाकर के आप ऑफिस में मिलिए, और वो ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगी, मगर वहां जाकर के आप मिलेंगे जिस डिपार्टमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, PhD, RSEB, IGNP और बहुत से डिपार्टमेंट हैं, सैकड़ों की तादाद में डिपार्टमेंट्स हैं। वहां जिस डिपार्टमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है वहां जाइए, वहां एक अकाउंटेंट होते हैं, उन अकाउंटेंट साहब से मिलिए, वो आपको पूरी प्रक्रिया बता देंगे, फॉर्म दे देंगे, भरवा देंगे, और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बात आती है इसकी फीस क्या लगती है। नॉमिनल फीस होती है 1000, 2000, 4000, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होती है, आप वहां जाएंगे पता चल जाएगा। और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हैं, रूबरू होना पड़ता है आपको। जब आप रूबरू होंगे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ लोग पूछते हैं सर ऑनलाइन भी होता है, हाँ होता है ऑनलाइन, मगर उस ऑनलाइन की प्रक्रिया में आप क्यों जाते हैं, जब आपको जिस डिपार्टमेंट में काम करना है वहां जाना तो होगा ही आपको, तो पहले ही जाना शुरू कर दीजिए ना, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, और आपका ये ठेकेदारी लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, या जिसको कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं या ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, वो आपके 1 महीने बाद में हाथ में आ जाएगा, और आप एक अच्छे ठेकेदार बन गए हैं। नमस्कार।